हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। Alright, so what's poppin' guys? It's your boy Shubham Sharma here and back in with the new video baby. So basically dude, आज फाइनली हम रिव्यू करने वाले हैं नीट मॉड्यूल्स जो कि फिजिक्स वाला की तरफ से है, जो कि मैंने 1 महीने पहले करीब ऑर्डर करी थी, जो फाइनली आज मुझे डिलीवर हुई है। काफ़ी लेट हुई है आई नो, बट चलो कोई नहीं, फाइनली आ चुकी है। तो आज हम इन्हें अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं अपना रिव्यू दूंगा कि आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं। सो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। तो इस पैकेजिंग पे लिखा हुआ है फिजिक्स वाला, क्वालिटी एजुकेशन एट मिनिमम कॉस्ट, रास्ते बदलो पर मंजिल नहीं। और यहाँ पर अलग पांडे सर का सिग्नेचर है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैचेस की डिटेल्स वगैरह दी हुई है। और यहाँ पर फिजिक्स वाले का एक ही नारा, हर बच्चा सेलेक्ट हो हमारा, ज़रूर होगा। जिस तरीके से आपने कंटेंट और आपके टीचर्स फैकल्टीज़ है, काफ़ी बढ़िया है। और ये बस कोड्स वगैरह है, प्रोडक्ट्स के बारे में अपने बता रखा है, क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह। तो चलो करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। ये हमारा हथियार छोटा सा कट करते हैं इसमें। सो पैकेजिंग के बारे में यही सजेस्ट करूँगा, और जो कोई भी देख रहा है उनको यही सजेस्ट करूँगा, और फिजिक्स वाला टीम अगर देख रही है तो उनको यही सजेस्ट करूँगा। पैकेजिंग काफ़ी बुरी है, बिल्कुल ढंग की नहीं है, तो इसको शायद आप फ्यूचर में अच्छा करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ चुके हैं मॉड्यूल्स, टोटल जहाँ तक मुझे पता है मॉड्यूल्स के क्वालिटी वगैरह तो सही है ना, हम धीरे धीरे करके सब देखेंगे। पहले सबसे पहले इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली नहीं, बिल्कुल 30 मॉड्यूल्स है, तो उन सबको अलग कर लेते हैं। इन सबको मैं बाहर निकालता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं बायोलॉजी की मॉड्यूल्स को रिव्यू। इसके अंदर 4 जो मॉड्यूल्स हैं वो 11th की है और 4 जो हैं वो 12th की है, और बाकी 2 सॉल्यूशन बुकलेट्स दिए, एक 11th की और 12th की। तो सबसे पहले चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मॉड्यूल 4 लिए हैं, ह्यूमन फिजियो वाली, जो इसको रिव्यू करते हैं, उनका देखते हैं इनका कंटेंट। सबसे पहले नीट फुल कोर्स बायोलॉजी मॉड्यूल नंबर 4 इन्होंने दिया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर कवर है, और देन उसके बाद में इन्होंने नीट ट्रेंड्स बताया कि कहाँ कितने क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर के अंदर, और मतलब कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। और इन्होंने रिपोर्ट बता रखा है पूरा कि मतलब कितने एमसीक्यूज़, मतलब जहाँ तक कि इसमें कितने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्यूआर कोड दिया हुआ है, जैसे अगर किसी एमसीक्यू में अगर आपको डाउट है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और उसको वीडियो सॉल्यूशंस आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। और जैसे अब आगे हम देखते हैं कि थ्योरी देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने थ्योरी के अंदर दिए हुए पॉइंट्स वगैरह। इन्होंने यहाँ तक ये अच्छी चीज़ लगी मेरे को, इन्होंने की नोट्स दिए हुए हैं, जो मतलब एक की पॉइंट्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो की नोट्स से आते हैं मोस्टली। तो उन्होंने हर जगह की नोट्स अवेलेबल कर रखे हैं। और जैसे कि अब ये जानते हैं आप, नीड टू नो इन्होंने इसलिए डाला क्योंकि ह्यूमन फिजियो ऐसे टॉपिक है, ऐसी यूनिट है जिसमें जहाँ तक मेरे को पता है और जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखे हैं, तो उसके अंदर ये रहता है कि ह्यूमन फिजियो के अंदर कुछ क्वेश्चन जो है वो बाहर से भी आते हैं। तो उन्होंने बाहर का कुछ ना छूटे इसलिए उसको भी इसके अंदर ही इंगल्ज करने के लिए कोशिश करिए। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनों का। और जैसे हम आगे आए इनमें अब इन्होंने ये चीज़ करी कि जैसे पूरा पहले चैप्टर अच्छे से इन्होंने सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा दिया है, और मतलब पेपर की क्वालिटी भी डिसेंट है। अगर आप मार्कर वगैरह हाइलाइटर वगैरह चलाओगे तो पीछे नहीं छपेगा। इन्होंने पूरा पहले चैप्टर अच्छे से इन्होंने पूरा एक तरीके से डिस्क्राइब करा, इन्होंने डिफरेंस वगैरह, और पूरा एकदम मॉड्यूल्स के हिसाब से जैसे स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से उन्होंने पूरा फ्रेम करा है, पूरा अच्छे से तरीके से। वर्किंग यहाँ तक कि वर्किंग वगैरह जैसे एनसीईआरटी के अंदर सीधी लाइन्स वगैरह उसके अंदर कुछ ऐसा अच्छे से समझाने रखा, बट इन्होंने पूरा अच्छी तरीके से समझाया। नोडल टिश्यू कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पर इन्होंने पूरा सिस्टोल का बताया, सिस्टोल और डायस्टोल हार्ट का पूरा इन्होंने अच्छी तरीके से समझाया कि कितनी देर के लिए सिस्टोल होता है, कितनी देर के लिए डायस्टोल होता है। तो काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं इससे आपको। देन उसके बाद में इन्होंने फिर चालू करा, पूरा चैप्टर यहाँ पर एंड करा इन्होंने। देन उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चंस करे टॉपिक वाइज। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, मतलब कई मॉड्यूल्स जो आपने देखी होगी पहले, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ना कोई टॉपिक दिया हुआ था ना कुछ। इन्होंने पूरा टॉपिक के साथ में एक्सप्लेन करा हुआ। जैसे टॉपिक ब्लड है तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज़ हो सकते हैं एनसीईआरटी से और एनसीईआरटी के बाहर से, तो उन्होंने इनके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी। देन उसके बाद में इन्होंने चालू करा नेक्स्ट ब्लड ग्रुप के बाद में इन्होंने ब्लड ग्रुप चालू करा। देन ब्लड ग्रुप से जितने क्वेश्चन बन सकते वो दिए। देन कोएगुलेशन, ऐसे ही करके इन्होंने मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको किसी को मतलब जैसे इन क्वेश्चन में किसी में आपका बाद में मार्किंग स्कीम भी इन्होंने पीछे दी हुई है, अगर इन क्वेश्चन में किसी को आपको डाउट है तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग में जो क्यूआर कोड, इस टाइप का क्यूआर कोड ऐसा मिल जाएगा आपको वीडियो सॉल्यूशंस के लिए, तो आप वहाँ पर अच्छे से देख के और इसको समझ सकते हैं।
देन इन्होंने एनसीईआरटी की बेस सबसे पहले इन्होंने टॉपिक वाइज दिए, देन उसके बाद में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जिससे बच्चे का एनसीईआरटी ना छूटे, एनसीईआरटी भी साथ ही साथ कवर करने की उन्होंने कोशिश करी है। तो एनसीईआरटी को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए जो डायरेक्ट लाइन से उठाए हुए क्वेश्चन है, और मतलब जैसे मोस्टली जो आते रहते हैं वो भी इन्होंने इंक्लूड करें। देन इनके पास इन्होंने एक अच्छा ऑर्डर मतलब अच्छी रैंक फोड़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे अभी 2-3 साल में देखा गया है कि मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है वो बायो के अंदर भी ऐसा होता नहीं, तो मोस्टली पहले देखा जाता फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा होता था, बट आजकल बायो के अंदर भी 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बनाया जाता है। उसको मतलब जाए तो एमसीक्यू के अंदर ही टिक द करेक्ट में मान लो आप, यहाँ पे एक तरीके से जैसे अपन मैच द कॉलम टाइप होते हैं उनमें भी 2-3 चैप्टर के एग्जाम्पल्स और उनको मैच करते हुए और उस तरीके से इन्होंने बनाया, जैसे टूनी का मीडिया वगैरह ये सब इन्होंने अच्छे से सेट करके दिया। देन उसके बाद में इन्होंने ना PYQs भी नहीं छोड़े, जहाँ तक कि जैसे अलग सर ने बोला था कि PYQs भी देंगे, तो उन्होंने PYQs भी दिए लास्ट ईयर 10 ईयर्स की, और लास्ट 10 ईयर के सफिशिएंट है। बाकी कई मॉड्यूल्स होते हैं 90 के उस पीरियड के क्वेश्चन देते हैं जो उनका कोई सेंस नहीं है आजकल। वो पहले स्टेट वाइज PMT होता था तो उसके अंदर वो क्वेश्चन आते थे, बट नाउ NT उसको कंडक्ट कर रहा है, तो NT के हिसाब से NT मोस्टली एनसीईआरटी पे फोकस करता है बायो के लिए, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट और PYQ सफिशिएंट है। और यहाँ पर आंसर की इन्होंने आखिरी में दे रखी है, आंसर की किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आंसर की से अपना मैच कर सकते हैं MCQ अटैम्प्ट करने के बाद। केमिस्ट्री की मॉड्यूल नंबर 3 हमने ली है। इन्होंने कवर पेज पे इन्होंने बता रखा है कौन कौन से चैप्टर इन्होंने इंक्लूड करे हैं। यहाँ पर हम केमिस्ट्री की ओपन करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बता दिया वैसे भी इंक्लूड कौन कौन से चैप्टर हैं। और देन उन्होंने क्या बायो की जैसे ही बिल्कुल मतलब सेम इन्होंने बताया कि लास्ट प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, और यहाँ पर टोटल MCQs दिए हुए हैं, इन्होंने बता रखा है कि कितने MCQs है। टोटल 313 MCQs इस मॉड्यूल के अंदर है। और देन उन्होंने कितने के बाद इन्होंने चैप्टर पूरा स्टार्ट करा है थ्योरी, जैसे कि इनऑर्गेनिक के अंदर NCERT मस्ट है। NCERT से बाहर अभी जैसा कि देखा जा रहा है 3-4 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं NCERT से बाहर मुश्किल से 45 में से 1-2 क्वेश्चन जैसे इनऑर्गेनिक का देखा जाए तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन NCERT से होते हैं, कोई 2-3 साल में एक बाहर से आ जाता है, बाकी NCERT से बाहर इनऑर्गेनिक नहीं जाती है। तो उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से लाइन टू लाइन इन्होंने बिल्कुल मॉड्यूल्स में एंगल्स करें, NCERT की लाइन्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने बताया लिगेंड्स वगैरह के बारे में। और जहाँ तक कि देखा हुआ है NCERT में इतना अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, इन्होंने एक बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक समझाने की कोशिश करी बच्चों को, मतलब लिगेंड्स के बारे में बताया अच्छे से कि मतलब लिगेंड क्या होते हैं। देन उसके बाद में उनके टाइप्स अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उनके एग्जांपल्स बताया, तो काफ़ी अच्छा है। फिर इन्होंने बीच में एक अच्छी चीज़ ये करी है कि जैसे NCERT में हमें देखने को मिलता है इंटेक्स क्वेश्चन, वैसे ही इन्होंने अपनी मॉड्यूल्स के अंदर एक ट्राई और ब्रेन करके एक कॉलम दिया, वहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस कुछ इंक्लूड करे और साथ ही उनके नीचे आंसर भी थे, तो आप वहाँ पे पढ़ते पढ़ते साथ ही उस कॉन्सेप्ट के साथ भी उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और चेक करते हो कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया या नहीं। यहाँ पर इन्होंने टेबल दे रखी है पूरी लिगेंड्स के बारे में, और मतलब पूरा बता रखा है इन्होंने कि IUPAC नेम वगैरह क्या है इनका। देन उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट इन्होंने अच्छे से रूल्स वगैरह पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको नाम देना है, कैसे उनका फॉर्मूला लिखना है, ये अच्छे से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। देन उनके बाद में इन्होंने आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझाया। ऐसे ही करते हुए थ्योरी नो डाउट काफ़ी अच्छी थ्योरी है, और दूसरे मॉड्यूल से तो काफ़ी लाख गुना अच्छी मतलब थ्योरी है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि मैंने दूसरे मॉड्यूल्स भी देख चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन भी करके बता दूंगा कंटेंट का कि वो लोग कितना डीप में जाते हैं। हमें PhD नहीं करनी, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है ये। देन इन्होंने पूरी थ्योरी ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट इन्होंने जैसे बायो में वैसे ही इन्होंने टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 ईयर थ्योरी वगैरह इन सब से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देन इन्होंने सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे डायरेक्ट NCERT की लाइन से जो क्वेश्चंस उठाए हुए होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। देन उन्होंने के बाद में ये वो सारे MCQs वगैरह आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में इन्होंने पूरा आइसोमेरिक टॉपिक वाइज सारे दे रखे, 313 MCQs है टोटल। देन इन्होंने टॉपिक वाइज कंप्लीट करने का NCERT से क्वेश्चन उठाए, NCERT की लाइन से उठाए हैं, जिससे बच्चे की NCERT भी बिल्कुल कवर हो जाए, तो सफिशिएंट है। बिल्कुल बिगनर्स बॉक्स वगैरह जैसे सो कॉल्ड मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं उनके अंदर कोई सेंस नहीं रहता, वो लोग इतने हाई लेवल का देते हैं जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल NCERT को स्टिक करते हुए और उससे ही रिलेटेड कंटेंट दिया है बिल्कुल, और बिल्कुल सही है ये। देन उसके बाद में इन्होंने मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिए जिसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के देन क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद में इन्होंने नीट के 10 ईयर्स के PYQs भी इसके अंदर इंक्लूड करे और साथ में उनका ईयर भी लिखा है, तो काफ़ी अच्छे बच्चों का हेल्पफुल होगी। और देन उसके बाद में बच्चा पूरा चैप्टर करने के बाद इनके आंसर की से मैच कर सकते हैं। इनकेस अगर बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, देन उसके बाद में चैप्टर की स्टार्टिंग में एक QR कोड दिया हुआ है, यहाँ पे जाके बच्चा इसको स्कैन करके क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके देन उसके बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकता है बच्चा। देन उसके बाद में इन्होंने हेलो एल्कीन्स ऐसे करते हुए सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। रिव्यू करते हैं फिजिक्स की मॉड्यूल जो काफ़ी टफ पड़ती है नीट वाले बच्चों के लिए।
मेरे लिए तो काफ़ी टफ तो नहीं पड़ती हाँ, बट ये रहता है कि कॉन्सेप्ट वगैरह दिमाग में नहीं बैठता तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आती है MCQ सॉल्व करने में। तो हम फिज़िक्स को करते हैं, थोड़ा देखते हैं, इनको रिव्यू करते हैं। दैन उसके बाद में इन्होंने केमिस्ट्री की जैसे इन्होंने भी इधर ऊपर नाम दे रखा है इनका पूरा। दैन कंटेंट इनका सबका मतलब ऐसे ही मतलब सीक्वेंशियल इनका पूरा सबका सेम है। फिजिक्स देख लो, बायो देख लो, केमिस्ट्री देख लो, पूरा इन्होंने ही बता रखा है कि नीट में मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन कितने MCQs पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेटेज वैसे भी कम होता है, एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से, और इसका बता रखा है इन्होंने। और इन्होंने मतलब ये बता रखा है टोटल MCQ इन्होंने कितने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। देन उन्होंने पूरा अच्छे से फिर इसके अंदर भी इन्होंने पूरा समझाया। अब मोस्ट ये रहता है कि जो NCERT है फिजिक्स की उसके अंदर ये रहता है कि वो दोनों JEE मेंस वाले बच्चों के लिए, IIT वालों के लिए और मेडिकल के लिए दोनों को मिला के मतलब दोनों के लिए बनाई हुई है। तो उसमें से बच्चा डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कौन सा पोर्शन नीट वाले बच्चों के लिए, कौन सा पोर्शन IIT वाले बच्चों के लिए। तो इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नीट से रिगार्डिंग जितना भी इन्होंने मतलब NCERT को भी बिल्कुल समराइज़ करके जो NCERT के पॉइंट्स है जो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी 2-3 साल पहले देख लो आप, लास्ट ईयर पेपर ही देख लो, उसके अंदर भी बिल्कुल NCERT की लाइन से उठाए हुए 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो उन्होंने NCERT की लाइन को भी इसके अंदर इंक्लूड करा। और जैसे ही इन्होंने जैसे NCERT के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वैसे ही इन्होंने ट्रेन योर ब्रेन करके मतलब कॉन्सेप्ट के साथ में उन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी है और साथ ही उसका सॉल्यूशन भी दिया, जिससे बच्चा मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही डायरेक्ट उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देख सके कि वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में सही बैठा है या नहीं बैठा। देन इन्होंने थ्योरी पूरी अच्छे से समझा रखी है, नो डाउट थ्योरी में मतलब डिसेंट थ्योरी, अच्छी थ्योरी है, बिल्कुल नीट के रिगार्डिंग थ्योरी है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ ज़्यादा डीप में दे दिया जिससे बच्चा पढ़ के और डीमोटिवेट हो जाए कि भाई ये तो मुझे आ ही नहीं रहा। काफ़ी अच्छे से इन्होंने वेवलेंथ वगैरह बता रखा है कि कितनी कितनी वेवलेंथ होती है, किसका कितना एनर्जी वगैरह पूरा अच्छे से इन्होंने पूरी बना रखा है। दैन उसके बाद में इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, नो डाउट पूरे एक टेबुलर फॉर्मूले दे रखा है डायरेक्ट कि किसका क्या यूज़ है, क्या प्रॉपर्टी है, कितनी किसकी वेवलेंथ है। MCQs बनते हैं इस पर माइक्रोवेव्स वगैरह पे, तो इन्होंने इनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ। इसमें छोटा चैप्टर है इसलिए मतलब बस थ्योरी यहाँ तक खत्म है। देन उसके बाद में इन्होंने वापस यहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर चालू कर दिया। नो डाउट अगर किसी बच्चे को डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन के अंदर सीधा QR कोड पर स्कैन करके और देख सकता है। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। लर्निंग प्लस इसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करें कि जो बच्चा मतलब बच्चे को जिस कोई कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है कि जैसे बच्चे का एक क्वेश्चन गलत हो रहा है उस कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग, तो बच्चा अगर उस कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ के इसको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहेगा तो उसको अच्छे से पूरा एक दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। उन्होंने पूरा एक ऐसे मतलब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करें कि जैसे एक कॉन्सेप्ट है पूरा, तो उसमें पूरा एक बेस एक मतलब पूरा एक MCQ है, तो उस तरीके से उन्होंने पूरा सेट करा है यहाँ पे लर्निंग प्लस के अंदर। देन उन्होंने बात फिर वही मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से माना इसके अंदर थोड़ा कंटेंट इसलिए कम है क्योंकि टॉपिक वैसे ही छोटा सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैसे ही बहुत छोटा सा चैप्टर है। मुश्किल से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा आज तक कभी आए नहीं है और ना ही आएंगे इस चैप्टर से। देन उन्होंने इसके बाद में फिर वही देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में मुश्किल से बहुत कम क्वेश्चन ही आए हैं इससे। और देन इन्होंने इस पर आंसर की दिया किसी बच्चे को MCQ चेक करना हो कि सही है गलत। तो देन इन्होंने रे ऑप्टिक्स यहाँ से चालू करा है। दैन रे ऑप्टिक्स में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे रे डायग्राम्स वगैरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों को, जो पूरा अच्छे से समझ में आया। देन इन्होंने बता रखा है इमेज फॉर्मेशन अच्छे से मतलब बेसिक से लेकर इन्होंने टॉप तक ले जाने की कोशिश करी है इनके कंटेंट को। और नो डाउट ये इसमें पूरे खड़े उतरे हैं, इन्होंने कंटेंट बिल्कुल सही दिया है। जहाँ तक कि डेरिवेशन है, डेरिवेशन इन्होंने इसलिए दिया, बच्चे सोचेंगे ये तो नीट के रिगार्डिंग है, डेरिवेशन इसलिए दिया कि बच्चे को एक पूरा बेसिक पता होना चाहिए कि मतलब कहाँ से क्यों चीज़ स्टार्ट। नो डाउट डेरिवेशन आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूलेस पे कमांड रखना है। बट ये है कि इन्होंने बता रखा है कि बच्चा कल को ये नहीं पूछे कि कई बच्चे होते हैं जो पूछ लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया। तो नो डाउट इन्होंने इसलिए डेरिवेशन भी पूरा अच्छे से समझा रखा है बच्चों को कि अगर इनकेस किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि भाई ये फार्मूला कैसा है तो वो देख सकता है डेरिवेशन, नो डाउट। देन इन्होंने इमेज फॉर्मेशन बता रखा है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पर इमेज बनेगी या नहीं रिगार्डिंग। देन इन्होंने ये पूरा अच्छे से समझा रखा है। ये इन्होंने बहुत काफ़ी अच्छे इन्होंने भी ट्रेन योर ब्रेन्स करके क्वेश्चंस अटैच कर रखे हैं इंटेक्स की जैसे, देन एंगुलर डिस्पर्शन वगैरह। कंटेंट नो डाउट कंटेंट की कोई कमी नहीं मिलेगी, बस आप इन्हें इन पर स्टिक करिए ना, इधर उधर। अब आपके पास मटेरियल है आप इस पर स्टिक करिए और कहीं भी मत भटकिए इधर उधर कि यहाँ से कंटेंट ले लूँ यहाँ से कंटेंट ले लूँ। इतना कंटेंट सफिशेंट है, आप इस कंटेंट को कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 170 प्लस अगर आप फोड़ सकते हैं। अगर इस कंटेंट को आपने अच्छे से बाय हार्ट कर लिया नो डाउट, तो कंटेंट की आपको कोई कमी नहीं मिलेगी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे। और फैकल्टी भी काफ़ी बढ़िया है, तो नो डाउट फैकल्टी वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप बिल्कुल डेडिकेटेड होकर इनको सॉल्व करिए। इनकी इलस्ट्रेशंस देखकर अब इन्होंने इलस्ट्रेशन भी इंक्लूड करे उस चैप्टर में, इसलिए नहीं करे थे क्योंकि वो वैसे ही छोटा चैप्टर है। इसके अंदर इन्होंने इलस्ट्रेशन भी इंक्लूड करे, साथ ही उनका वीडियो सॉल्यूशंस भी, मतलब वीडियो सॉल्यूशंस तो स्टार्टिंग में मिल जाएगा। देन उनके बाद में रिटर्न सॉल्यूशन भी दिया। इनके जैसे कई रे ऑप्टिक्स से बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने हैंड टू हैंड बच्चे को सॉल्यूशन दिया है। साथ ही
तो बच्चे को कहीं और जानना नहीं पड़े। इलस्ट्रेशन के साथ में इन्होंने दिया है, सॉल्यूशन के साथ। देन इसका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जैसे ही हर चैप्टर में दिए हैं इन्होंने टॉपिक वाइज देते हुए, फिर देन उसके बाद में इन्होंने पूरा यहाँ टॉपिक वाइज दिए हुए। टोटल एमसीक्यू की क्वांटिटी बहुत सही है, इतने एमसीक्यू सही है। देन इन्होंने लर्निंग प्लस देन मल्टी कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए जो आपके कॉन्सेप्ट को और मतलब एनालाइज करेंगे और एनालिटिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप करेंगे। इनके क्वेश्चन जो मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है, देन इन्होंने PYQs इंक्लूड करे हैं इसके अंदर जो पास्ट ईयर्स के अंदर पूछे गए। सो फाइनली गाइज इन मॉड्यूल्स को देखते हुए और इनका कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ और अब मैं मेरा रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नो डाउट NCERT को बिल्कुल फोकस करते हुए, स्टिक करते हुए इन्होंने बिल्कुल पूरी मॉड्यूल्स को इन्होंने बनाया है और बिल्कुल मतलब जैसे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की हम जब बात करते हैं, बच्चे को बिल्कुल बेस से लेकर बिल्कुल टॉप तक की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे इन्होंने फोकस करा अच्छे से कि बच्चे के दिमाग में, जैसे मनीष दुबे सर कहते हैं, कॉन्सेप्ट सेट कर दिए इन्होंने, बिल्कुल सेट करे कॉन्सेप्ट। MCQ वगैरह से थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है नो डाउट। जहाँ तक कि हम देखते हैं कि NT जो है अभी 4-5 साल से बिल्कुल NCERT पे ही फोकस करा, तो उस टाइप से इन्होंने बिल्कुल प्रोटोटाइप इन्होंने इस तरफ से तैयार करा है मॉड्यूल्स का। और जहाँ तक की बात है सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट की, उनके मॉड्यूल्स मैंने देखे हैं और जहाँ तक कि एक मेरा फ्रेंड था उसके पास में वो मॉड्यूल्स थी उनकी, तो मैंने चेक करा था, तो उनकी मॉड्यूल्स काफ़ी डीप होती है। और जहाँ तक कि अभी 3-4 साल से हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं NTA का, तो वो लोग बाहर से क्वेश्चंस नहीं दे रहे, बहुत मिनिमम दे रहे हैं। अब आप 2-3 क्वेश्चंस वो लोग दे रहे हैं, अब उस 2-3 के चक्कर में बच्चा डीमोटिवेट और हो जाता है। डीप क्वेश्चंस होते हैं MCQ, अगर उससे नहीं होते तो बच्चा डीमोटिवेट होकर और MCQs करने की बजाय नहीं करता है। तो इससे बढ़िया है बिल्कुल स्ट्रिक्ट करती है NCERT को और बिल्कुल फोकस करते हुए इन्होंने कंटेंट, और नो डाउट इन्होंने NCERT के बाहर का थोड़ा बहुत कंटेंट भी दिया, तो मतलब बिल्कुल रेलेवेंट कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड करा है। लखपांडे सर और उनकी टीम फिजिक्स वाला ने काफ़ी अच्छा मतलब अच्छा कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड करा है। और जहाँ तक कि इसकी बात पे आते हैं कॉस्ट की बात पे, कॉस्ट भी बिल्कुल मिनिमल रखी है। जैसे कि लखपांडे सर का बिल्कुल कहते हैं हमेशा कि बिल्कुल कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम, जिस मतलब और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल खरीदोगे उसकी 10% प्राइस पे इन्होंने ये चीज़ अपन को प्रोवाइड करी है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने करी है लखपांडे सर को, और लखपांडे सर और फिजिक्स वाला की पूरी टीम को मेरी तरफ से बिल्कुल थैंक्स इन मॉड्यूल्स के रिगार्डिंग। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ये रिव्यू शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग भी इसे बाय कर सकते हैं फिजिक्स वाला ऐप के थ्रू, और काफ़ी अच्छा कंटेंट है। मैं तो यही कहूँगा आपको सजेस्ट, अगर आप लोग NEET के लिए तैयारी करें 2022 के लिए तो आप ज़रूर इसे बाय करिए, काफ़ी अच्छी आपको हेल्प हो जाएगी। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।